नम नमस्कार छात्रों। आज हम बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हमने अभी तक देखा है कि लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। चूहों का सफाया करने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन चूहों से अभी भी वो परेशान हैं। तो एक विचार होता है कि घर में बिल्ली पाली जाए। तो फिर उनके घर में एक बिल्ली पाली जाती है। वो चूहों का सफाया देखते ही देखते कर देती है, लेकिन अभी चूहों की परेशानी से उनको छुटकारा मिल तो ज़रूर जाता है, लेकिन अभी वो बिल्ली से परेशान है, क्योंकि बिल्ली रसोई के कोने में दुबक कर बैठती है, जो जी में आता है वो खाती रहती है। तो इसीलिए उनके नौकर का नाम है अमरू। अमरू को एक तरकीब सूझी कि उसने क्या किया, एक बोरी के अंदर रोटियां डाली। जैसे ही बिल्ली उस रोटियों पर झपटी, उसने उसका जो सिरा है, जो छोर है, वो बंद कर दिया। बिल्ली बोरी के अंदर चली गई और वो सवेरे उसे छोड़ने गया। लेकिन लोगों को लगा कि हो ना हो ये कोई मतलब इस बोरी में कुछ बात ज़रूर है। इसमें क्या है, कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि उस समय शहर में बच्चे उठाने के बहुत सारे जो वारदात है वो होती है। तो इसीलिए सबको लगता है, क्योंकि वो बिल्ली उस बोरी में से मतलब हिलती है, तो सबको लगता है कि ये छोटा बच्चा है। तो वहाँ उसे पकड़ा जाता है और फिर अपने लेखक को धमकी भी मिलती है कि तुम्हें अगर नौकर को छुड़ाना है तो यहाँ आकर मिलो। और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक जो व्यक्ति है वो बहुत उत्साही है। वो क्या कहता है, वहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर सिपाही को भी बुलाया जाता है। और वो क्या कहता है, अगर तुम उसे ले जाते हैं वो बात ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा। उसकी पहले हम क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, मतलब उससे पहले पिटाई करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो अभी आगे देखेंगे हम क्या होता है। लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। और एक उत्साही व्यक्ति ने कहा कि ऐसे बच्चों को उठाना कोई साधारण काम नहीं है। उसने अपनी जो बाहें हैं वो ऊपर चढ़ाई शर्ट की और कहा कि मैं ही उसे पीटता हूँ। और बाकी लोगों ने भी उसका प्रस्ताव मान लिया और फिर क्या कहा कि अमरू को पीटने सरे जैसे कि तैयार हो गए। लोगों को तो ऐसे मौका ही मिलना चाहिए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। उन दिनों दिल्ली में सनसनी इस बात की फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जा रहे थे, बच्चों का अपहरण हो रहा था। और एक दो बार तो समाचार पत्रों में ये भी छपकर आया था कि जमुना जो नदी है उसके पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं। और उन्होंने भी क्या किया था, बोरी में ऐसे ही बच्चे बंद उनके साथ थे और तब उनको पकड़ा गया था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था और स्कूल से भी फिर बच्चों को सावधानी से लाया जाता था, क्योंकि बच्चे उठाते हैं इसीलिए। और जो पार्क में बच्चे खेलते थे वो भी लोग उनको नहीं खेलने जाते थे, उनके माता पिता, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं कोई आए और उनको उठा न ले जाए। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। और दिल्ली नगर पालिका और संसद में तो इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हुए। जो सत्ताधारी पक्ष और जो विपक्ष है, विपक्ष कह रहा होगा कि तुम इतने दिनों से अगर यहाँ हमारे दिल्ली से अगर हमारे शहर से बच्चे अगर लापता हो जाते हैं, उठाते हैं, तो तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कर रही है और पुलिस कुछ कार्य नहीं कर रही है।
वहाँ फिर जो सत्ताधारी पक्ष है उनकी साइड लेता होगा कि हमारे कार्य शुरू है, ऐसे अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। और राजधानी दिल्ली में नागरिकों की भी दिलचस्पी थी। जो बातें टीवी पर या न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आती है या फिर संसद में जिस पर चर्चा होती है उसमें तो दिलचस्पी होती है सामान्य व्यक्ति की। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमृत पर संदेह क्यों किया। संदेह मतलब शक तो होना ही था, क्योंकि उन दिनों बच्चों को उठाया जाता था, बल्कि इस बात का था कि अभी तक अमरू की मार पिटाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि लोगों को तो मौका ही मिलना चाहिए कानून को हाथ लेने का। तो उन्होंने अभी तक अमरू की पिटाई नहीं की थी, इस बात का आश्चर्य हो रहा था। वातावरण में तनाव था, एक सनसनी थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। अगर वहाँ थानेदार मतलब पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही नहीं होता तो लोग टूट पड़े होते और लोगों ने क्या किया होता, अमरू की अभी तक पिटाई की होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। और जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर आया उसने उसकी कलाई हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और कहाँ ले जा रहा है, और बाकी जो तुम्हारी गिरोह, जो तुम्हारी टोली है, तुम्हारे साथी कहाँ है? आज सबका मैं सुराग लगाकर हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अमरू को अब तक हंसी आ रही थी कि लोग कैसे मतलब उस पर शक कर रहे हैं, अगर खोलेंगे तो क्या होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वो घबरा गया था। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो अमरू ने फिर जवाब दिया दबी आवाज़ में कि मैं कोई बच्चों को उठाने वाला नहीं हूँ, मैंने किसी का भी बच्चा नहीं उठाया और ना ही मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का मतलब अच्छे घर का नौकर हूँ और वहाँ रोटी चौका मतलब चूल्हा चौका जो है वो करता हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। और लोगों को बहुत उत्सुकता होती किसी को मारने पीटने की, और उसने क्या कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, कुछ भी बक रहा है, अगर 2-4 बेत मतलब जो लाठी अगर लगा दोगे ना तो फिर वो बोलेगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। और अभी अमरू ने क्या किया, नम्रतापूर्वक झुक गया और क्या कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो, पीटना चाहते हो तो ज़रूर पीटे, लेकिन पहले देख लो इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मारने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। और वो क्या कहा, थानेदार ने कहा कि अभी अमरू को कहाँ लेकर जाएंगे, वो इस थाने मतलब चौकी में, पुलिस स्टेशन में लेकर जाएंगे, लेकिन मतलब अमरू ही जाना चाहता था। हुक्म हो तो मतलब अगर आपका आदेश है पुलिस इंस्पेक्टर था तो हम मतलब पुलिस स्टेशन में जाएंगे। लेकिन थानेदार भी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर भी इस बात पर राज़ी हो गया, लेकिन भीड़ तो मतलब सवाल कर रही थी, चिल्ला उठी, यारगिज़ ऐसा नहीं होगा और ऐसे हम कभी भी नहीं होने देंगे, हम इस आदमी की बदमाशी की गवाह देंगे, उसे जेल करेंगे, ऐसा वैसा, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। और थानेदार ने फिर क्या, थानेदार को लगा कि अगर कुछ हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि पैसे देकर या फिर लेकर मामला रफा दफा किया है, सुलझा लिया है, लोगों को मेरी नीयत पर शक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो उसने क्या किया, इस बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, मैं देखना चाहता हूँ। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया।
जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। और अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया क्योंकि उसके मन में खोट ही नहीं थी। और जैसे ही उसने धीरे से बोरी का मुंह खोल दिया तो बोरी का मुंह खोलते ही जो बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब छोटा सा बच्चा है वो छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया। और सब लोग देखते रह गए। सब लोगों को क्या लगा कि हो ना हो किसी का छोटा बच्चा निकलेगा इससे, इसीलिए सब आश्चर्यचकित हो गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और अभी दरोगा जी भी शर्मिंदा हो गए कि मैंने पहले देखा नहीं कि क्या है इस बोरी में, बोरी का मुंह खोला नहीं। और वो थोड़े से मतलब झेप गए, मतलब क्या शर्मा गए और अपनी जेब को शर्म की को मिटाने के प्रयास में क्या किया, एक तांगे वाले को मतलब एक झिड़की दी कि यहाँ तुम खड़े हो गए, यहाँ नहीं खड़ा रखना चाहिए तुम्हारा तांगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने पुलिस स्टेशन चले गए और अमरू कहाँ गया, अपना घर चला गया। तो इस प्रकार बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक हास्य व्यंग कहानी है और लोग कैसे कानून को हाथ लेने की कोशिश करते हैं ये भी बताया गया है। क्या ये उचित है? अगर पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, सब है, कानून है, तो हम क्यों ऐसे लोगों को मारे पीटे? ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं होते, कोर्ट नहीं होती, फिर अगर लोगों को ही मारना है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें थोड़ी सी बातें समझाने की भी कोशिश की है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है वो समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइए। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।